हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट एक्सेप्ट. ओके, हमें चार ऑप्शन में से ये बताना है कि तीन तो हमारे पास सही है और एक इनकरेक्ट है. तो जो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. ओके, फर्स्ट इज गिवन एज द लेटेस्ट पोजीशन left vacant by anion and occupied by electrons are called F center. This is correct statement. कैसे उसकी बात करते हैं. देखो बच्चों, ये सारे के सारे ऐप सेंटर से रिलेटेड है. इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट से रिलेटेड है. तो उसको समझा के इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो देखो बच्चों, क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कि जब हम किसी मेटल के क्रिस्टल को हीट करते हैं, क्रिस्टल को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होता है कि हमारे पास जो मेटल आयन होता है वो आयोनाइज हो जाता है. मेटल आयन आयोनाइज होता है, यानी जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल लिया हमने, NaCl का क्रिस्टल लिया और हमने उसको हीट किया है. तो इसके कारण क्या होगा, Na प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस साथ में जो Cl माइनस प्रेजेंट है इस क्रिस्टल के अंदर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, ये जो क्लोरीन जहां से उठ के आया है ना, जहां से क्लोराइड आयन उठ के आया था वहां ये इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएगा. ठीक है. अब इसके कारण क्या होता है, जैसे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, यहां से हम समझते हैं. सबसे पहली बात ये कि हमारा जो क्रिस्टल था ना बच्चों, ये हमारा कलरलेस था, यानी व्हाइट बोल सकते हैं हम. ये हमारा वाइट था. जैसे हमने इसको हीट किया, जब ये इस कंडीशन में आया तो ये हो गया बच्चों येलो में, येलो कलर में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है. दूसरी बात, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, लेकिन ये जो हमारा कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या होगा ये, पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक होगा, इस Na प्लस के कारण ये येलो कलर का हो जाएगा. ठीक है. और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन लोकेट होगा उस लोकेशन को हम बोलते हैं एफ सेंटर. उस लोकेशन को हम बोलते हैं बच्चों एफ सेंटर. और एफ सेंटर में क्या होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा. तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख गया होगा बच्चों कि हमारा इसमें बोला गया है द लेटेस्ट पोजीशन लेफ्ट वैकेंट बाय एनायन, यानी ये जो एनायन था क्लोराइड आयन ये भाग गया यहाँ से, उसकी जगह क्या आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है. ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एफ सेंटर, और इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को हम बोलते हैं एफ सेंटर. क्लियर. पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट. दूसरे बात करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर मेक्स ए लेटिस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो है बच्चों, देखो Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन डायामैग्नेटिक नहीं होगा. ये इस इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. ठीक है. तो दूसरा वाला जो है वो क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट, और यही हमें बताना था. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास बी. आगे भी पढ़ लेते हैं. द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर गिव्स कलर टू द क्रिस्टल. ये भी क्लियर हो गया कि ये कलर देता है इसको. ठीक है, एफ सेंटर के कारण. ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर बोला एफ सेंटर कंटेंट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल अनपेयर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक.